हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फॉरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. तो फाइनली डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय सागर का CUET PG के रिगार्डिंग अपडेट आ चुका है। तो सभी लोगों को इंतजार था कि मैम CUET PG के रिगार्डिंग कब लिस्ट आएगी, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कब आएगी, काउंसलिंग कब होगी। तो वो सारी प्रॉब्लम्स का फाइनली सोल्यूशन आ चुका है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने CUET PG की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आउट कर दी है। तो वीडियो को पूरा देखना, मैं आपको बताऊंगी कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने के बाद में आपको क्या करना है, क्या प्रोसीजर रहता है एडमिशन का, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलो यहाँ पर आप देख सकते हो नोटिफिकेशन ऑफ पीजी काउंसलिंग के यहाँ पे दिया हुआ है। इस नोटिस में क्या दिया है, पहले तो मैं आपको ये नोटिस दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी मेरिट लिस्ट कहाँ से डाउनलोड करनी है। तो ये है वो नोटिफिकेशन, आप देखो इसमें लिखा हुआ है सत्र 2023-24 पीजी में प्रवेश हेतु सभी पात्र अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउंसलिंग के संबंध में जानकारी निम्न अनुसार है। तो यहाँ पर पीजी पाठ्यक्रमों में यानी कि पीजी के कोर्सेज में जो आप एडमिशन ले रहे हैं, तो पहले दिया है विद्यार्थी द्वारा किए गए पंजीयन के बाद प्राविधिक मेरिट सूची यानी कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी की गई है वेबसाइट पर, और मेरिट कट ऑफ सूची जो है यानी कि जो कट ऑफ लिस्ट है वो जल्दी ही यूनिवर्सिटी अपलोड करेगी। तो यहाँ पर कट ऑफ सूची जारी होने के बाद में आपकी काउंसलिंग की तिथि घोषित की जाएगी यानी कि काउंसलिंग डेट आउट की जाएंगी। तो वो क्या प्रोसीजर रहेगी वो मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ कि कैसे काउंसलिंग होती है, कब जाना होता है, कैसे जाना होता है, सारी गाइडेंस आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो भी अपडेट होगा वो वेबसाइट पर आपको मिलेगा, और जैसे ही मुझे कोई अपडेट मिलेगा तो मैं आपको अपने चैनल पर तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगी। तो चलो हम सीधे वेबसाइट पर ही चलते हैं। तो ये तो होगी नोटिस की बात। अब यहाँ पर वेबसाइट पर जब आप जाते हो dhsgsu.edu.in, नीचे स्क्रॉल करते ही आपको यहाँ रेड कलर की जो एडमिशन में एक हाईलाइट हो गए पॉइंट दिख रहा है, प्रोविजनल लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट, तो इस पर क्लिक करना। तो यहाँ पे क्लिक करते साथ ही आपको ये दिख जाएंगी पीजी लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट। अब यहाँ पे देखो सारे कोर्सेज, जितने भी कोर्सेज थे, चाहे वो आपका मास्टर्स ऑफ कॉमर्स हो, एमए हो, एमए जितने भी एमए के कोर्स है वो, एमबीए के भी जितने भी कोर्स हैं वो, एम लिब का है, मास्टर्स ऑफ लॉ, मास्टर्स ऑफ एजुकेशन, आर्ट्स एमएससी, और यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, म्यूजिक, फिलोसफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, सभी चीज़ों की लिस्ट आ चुकी है। मैं आपको सिर्फ एक लिस्ट यहाँ पे ओपन करके दिखा देती हूँ जो कि होगी फॉरेंसिक साइंस की। तो यहाँ पे मैं एमएससी फॉरेंसिक साइंस की लिस्ट ओपन करके दिखा देती हूँ, ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट की लिस्ट आई होगी। तो ये रही वो लिस्ट। यहाँ पे दिया हुआ है नेम ऑफ एप्लीकेंट, ठीक है, एप्लीकेंट का नाम दिया है, फिर उसके बाद में दिया है नेम ऑफ फादर, फादर्स नेम, फिर जेंडर है, फिर कैटेगरी है, अगर पीडब्ल्यूडी वाले होंगे तो यहाँ पे मेंशन होगा, फिर आपका स्पोर्ट्स कोटा है या नहीं है ये मेंशन है, डिफेंस है तो मेंशन है, एनएसएस का फिर है, फिर एनसीसी का, और यहाँ पर टोटल मार्क्स। तो यहाँ पर एमएससी फॉरेंसिक साइंस में जो हमारी टॉपर रही है वो है सोनालिका पांडे। सो कॉन्ग्रेचुलेशन सोनालिका, आपने टॉप किया है। फिर यहाँ पर इनकी कैटेगरी भी दी हुई है जनरल यानी ये यूआर कैटेगरी के हैं। फिर ईडब्ल्यूएस के जनरल के यहाँ पे देखो ध्रुव, कार्तिक, अपराजिता, अंजलि, रेशमा, अश्वती, तन्वी, कैलाश, महेश, रवि, अली, तो सभी लोग जो है नाम आपके आ चुके हैं लिस्ट में। अब आपको देखना ये है, देखो बेटा आपको पता है कि यहाँ पे सीट कितनी है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। अगर किसी को सीट्स के बारे में नहीं पता है तो वो लोग अपना जो है मेरा वीडियो चेक कर लेना, मैंने सीट्स के बारे में बताया। बाकी फॉरेंसिक साइंस में यहाँ पर केवल 25 सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि आपका नाम अगर 25 तक में आ रहा है, ठीक है, 25 अप टू 25, तो आपका एडमिशन पक्का है। अब लेकिन एक चीज यहाँ पे भाई, 25 के बाद जिनका है वो टेंशन में मत आ जाना कि मैम हमारा नाम तो 25 के नीचे है, हम क्या करें। देखो 25 नाम जो है उन बच्चों का तो एडमिशन पक्का ही है, क्योंकि
उनके मार्क्स इतने हैं, है ना, उन्होंने टॉप किया, उनके मार्क्स इतने हैं, लेकिन 25 में से कम ऐसे बच्चे, आधे बच्चे ऐसे होंगे जो या तो एनएफएसयू में एडमिशन ले चुके हैं या जीजीयू में एडमिशन ले चुके हैं, ये या फिर राष्ट्रीय रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है, या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन ले लिया है, मतलब कि सीधी सी बात है उन्होंने कहीं और एडमिशन ले लिया है। तो वो 25 के 25 बच्चे नहीं आने वाले काउंसलिंग में, तो उसके बाद में जो बच्चे आएंगे उनको यहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा। और 25 सीट तो आपकी मेन हो गई, इसके बाद में डिफेंस कोटा की रहती है और स्पोर्ट्स कोटा की रहती है, ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखना आप। तो ये सोच के नहीं कि हमारा नाम तो बाद में, तो हम काउंसलिंग में ही नहीं जाएंगे, पता चलता है कि आप काउंसलिंग में गए हो और आपका एडमिशन हो गया, या यूनिवर्सिटी ने कुछ ऐसा करा कि सीट बढ़ा दी और एडमिशन दे दिया, तो भाई मेरा यही सजेशन है काउंसलिंग में जरूर जाना, काउंसलिंग को स्किप मत करना गलती से भी। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे फॉरेंसिक साइंस में जितने भी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है ना, जितने ही बच्चों ने, सबका नाम यहाँ पे आ चुका है। 319 बच्चे हैं, इस बार कम है बच्चे, ठीक है, इस बार बच्चे कम है, 319 बच्चों ने ही सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया है। तो टॉप 25 वालों को तो कोई टेंशन है ही नहीं। 25 के बाद वाले सुनो अब मेरी बात, कि आपका अभी तो कट ऑफ आएगा, ठीक है, यूनिवर्सिटी कट ऑफ रिलीज करेगी, मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो उस वीडियो को आप देख लेना, तो आपको एक अंदाज लग जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा। और आपका जैसे ही कट ऑफ आएगा उसके बाद जिसको बुलाया जाएगा वो लोग काउंसलिंग में जाना जरूर। गलती मत करना कि हम काउंसलिंग छोड़ दे रहे हैं, हम फर्स्ट काउंसलिंग छोड़ दे रहे हैं, मैम हम सेकंड में चले आ रहे हैं, नो नॉट एट ऑल, डोंट डू दिस, बिल्कुल गलती मत करना, ठीक है। और सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखना, आपको जो जो डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने यहाँ पे मेरे ऑलरेडी वीडियोज हैं, आप सर्च करोगे ना आपको मिल जाएंगे, तो डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेना। और हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आती है कि अभी आपका सबसे पहले तो यहाँ पर लिस्ट आ गई है, लिस्ट में सभी के नाम है, जितने ही बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है, रजिस्टर्ड कैंडिडेट जितने भी हैं उन सभी के नाम है। ये फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप में क्या होगा, कट ऑफ रिलीज होगा। कट ऑफ रिलीज होने के बाद में वहीं पर आपको नीचे लिखा होगा कि मान लो ऐसे लिखा है अप टू 200 मार्क्स, मतलब जितने भी 200 मार्क्स वाले बच्चे हैं वो सभी लोग जो हैं वो 15 अगस्त को यूनिवर्सिटी पहुंच जाना, एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है, तो पहुंच जाना, ऐसे करके आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। आप क्या करोगे, डॉक्यूमेंट रेडी करोगे, अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, टीसी माइग्रेशन लेके रखना, टीसी माइग्रेशन, मार्कशीट्स, अपना जो है आपका वो कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला, ठीक है, वो रेडी करके रखना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है गैप सर्टिफिकेट, अगर आपका यूजी के बाद में गैप हुआ है तो आपको गैप सर्टिफिकेट लगेगा। गैप सर्टिफिकेट कैसे बनता है इस पर मैंने इसके पहले ही वीडियो डाली हुई है, वो चेक कर लेना। आपको बस अपना रीजन लिखना है, जो भी आपका रीजन था, तो गैप सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है। ये हो गया। अब आप काउंसलिंग के दिन जाओगे ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके, ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और इनकी कॉपी भी लेके जाओगे, सेल्फ अटेस्ट करके फोटो भी रख लेना अपनी, ठीक है, ये सब लेके जाओगे, वहां पे आपको सीट दी जाएगी। सीट देने के बाद में आपको बताया जाएगा कि आपको फीस पेमेंट करनी है। फीस पेमेंट कहाँ होनी है, कैसे होनी है, कब होनी है, वो सारी डिटेल वो खुद ही आपको वहां पे दे देंगे। फिर जब आप फीस पे कर दोगे, पे होने के बाद में आपकी सीट जो है वो फाइनल होगी। जब तक आप फीस पेमेंट नहीं करते हो तब तक फोर्थ स्टेप तक आपकी जो है यहाँ पर अभी भी सीट कंफर्म नहीं हुई है। इज दैट क्लियर? ये पूरा प्रोसीजर होता है काउंसलिंग का, मैं आपको पूरा गाइड करूंगी। और फर्स्ट काउंसलिंग के बाद में जिनके नहीं होते हैं फर्स्ट में, वो टेंशन मत लेना बच्चों, सेकंड भी होती है, थर्ड भी होती है, और कई बार फोर्थ भी हो जाती है। अगर कोई बच्चा जो है सीट छोड़ के चला गया, ठीक है, वो सीट खाली हो गई तो फोर्थ होगी। फिर एक होगी स्पेशल काउंसलिंग, ठीक है, स्पेशल काउंसलिंग भी होती है। तो ध्यान रखना, ये सब काउंसलिंग होती है, तो आप परेशान मत होना। आपका नाम लिस्ट में आ गया है अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो। इज दैट क्लियर? सभी सब्जेक्ट की लिस्ट आ चुकी है, आप लोग यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। अगर आप लोग कोई स्पेसिफिक लिस्ट चाहते हो कि मैं शेयर करूँ तो आप मुझे बता देना, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। बाकी डाउनलोड करना बहुत आसान है, आप किसी पर भी क्लिक करो, ठीक है, ये ओपन हुई, यहाँ से क्लिक करने के बाद में यहाँ डाउनलोड के बटन पे आप दबाओ, और डाउनलोड करने के बाद में सेव कर दो। यहाँ पे आके सेव हो गई, लो डाउनलोड हो गई। अब गैलरी खोलो अपने फोन में, चाहे लैपटॉप में डाउनलोड्स खोलो, और वहां ओपन करके आप लिस्ट को देख सकते हो। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और जो भी आपको डाउट होता है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और साथ ही में अपडेटेड रहिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना।
जो भी अपडेट होगा, जैसा भी होगा, मैं आपको इस चैनल पर देती रहूंगी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.